आशीष जी देखिए, मैं दोबारा दिल्ली पर लौट कर आ रही हूं और उसके बाद ये डिबेट मैं शुरू करूंगी। आप भी जानते हैं कि आपको 27 साल के बाद ये सत्ता मिली है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनकी सत्ता, आपको लगता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि एकदम खात्मा हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, आप कर पाएंगे? देखिए, हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हैं। अच्छा विपक्ष रहे, मगर वो विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका अदा करे, विपक्ष बचा रहे और वो खड़े रहें। ये उनको अपने कदमों पर खड़े रहकर अपने मुद्दों पर जनता के साथ जुड़ने का काम है। विपक्ष की पार्टियों को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो उनकी पार्टी, उनका इंटरनल सिस्टम और उनका जनता के बीच स्वीकार्यता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते मेरा काम उनकी पार्टी को चलाना या उनके लिए स्पेस क्रिएट करना नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं, दिल्ली की जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों बार दोहराया है कि जिसने जिसका जितना लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अगर दिल्ली की जनता का पैसा लूटा होगा उसे लौटाना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता ने उस विक्टिम कार्ड की एक्सपायरी डेट 8 फरवरी को सुनिश्चित कर दी है। और मैं जानती हूं कि आप लोग डे 1 से बड़ा वर्किंग मोड में आ गए हैं। मतलब 27 साल बाद जो हासिल हुआ है आपको, आप जानते हैं कि उसको किसी भी कीमत पर हटाना नहीं है, गंवाना नहीं है। तो आप लोग तो डे 1 से काम पर लग गए हैं। डे 1 से आपने वो आयुष्मान योजना वगैरह लागू भी कर दी थी। इन 16 दिनों में आपके पास क्या हकीकत आपने देखी है जिसे देखकर आप चौंक गए ऑन अ पर्सनल लेवल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर? देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूँ। कई वर्षों बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में आदरणीय अमित शाह जी ने दिल्ली के गृह विभाग के साथ एक लंबी चर्चा की, समन्वय की बैठक हुई। रूबिका जी, मैं सच में हतप्रभ हूँ। उस बैठक से निकलने के बाद कई घंटों तक मेरे रोंगटे खड़े रहे कि ऐसी पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ कोई दिल्ली का प्रशासन कैसे चला सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगता है। केंद्रीय गृह विभाग ने सैकड़ों बिंदु ऐसे बताए। केंद्रीय गृह विभाग आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार को दिल्ली पुलिस के माध्यम से अन्य एजेंसियों, भाई ये बस स्टैंड थोड़ा दूर कर दीजिए, ये रोड यहाँ से बंद करके यहाँ से, ऐसे सैकड़ों बिंदु बताए गए। मगर दिल्ली की सरकार ने कभी उन पर काम नहीं करने की कोशिश की। एक मेस क्रिएट रहे। सैकड़ों पॉइंट्स पावर जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, दिल्ली की सरकार को बताए गए, दे रिफ्यूज टू शेयर द फर्दर पॉइंट्स। मैं हतप्रभ हूं, कैसे कोई जनप्रतिनिधि, कैसे कोई प्रशासन इतना कैलस रवैया, इतना असंवेदनशील रवैया अपनाए रख सकता है। और जो हमने सीएजी रिपोर्ट में इनके बारे में पढ़ा, मतलब पैरों के नीचे से हर पन्ने पर भ्रष्टाचार की ऐसी इबारत, एक बोतल पर मतलब एक सुनिश्चित मुनाफे को 5% से बढ़ाकर 12% कर देना। एक मोनोपोली, आपके अरबों दर्शकों में लोग व्यापारी होंगे, 5% मुनाफा मिलता है। मगर एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है जो शराब की दुकान चलाने का बिजनेस जो केवल केंद्र राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के उससे कोई 100, 200, 300 दुकान करेंगी। आपने 5% से बढ़ाकर मुनाफे को सीधा 12% कर दिया। कल्पना करिए, 536 रुपए की एक बोतल पर 300 रुपए मुनाफा देना। हाँ मंत्री जी, अब वो तो लागू नहीं हुई, अब आपकी सरकार आ गई है। लेकिन मैं हाँ, मेरा बस अब एक अंतिम सवाल आशीष जी, और वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत तबाही मचाई हुई आम आदमी पार्टी ने, तो आप लोगों ने कोई टाइम फ्रेम तो होगा ना, क्या करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं गड्ढा खोद दिया है, तो भाई पहले तो गड्ढा भरना पड़ेगा। आपके पास तो 5 ही साल है और आपसे उम्मीदें बहुत सारी हैं दिल्ली की जनता की। कहा है भाई हमने आपको इतने वोट दिए हैं, इतनी सीटें दी हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए, शुरुआत के 101 दिनों में ऐसा क्या बदलाव देख लेंगे हम दिल्ली में? देखिए, हम उस उम्मीदों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि वो हमारा टेस्टिंग समय है। देखिए, सबसे पहले आने वाले समर के इस कालखंड में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रहे। आप जल बोर्ड घाटे में है, दिल्ली की पावर डिस्कॉम्स
भयंकर कर्जे में सरकार खजाने को खाली करके छोड़कर गई है। Okay. सबसे पहला काम है कि इस गर्मी के मौसम में पानी और बिजली की सुचारू व्यवस्था। मैं रूबिका जी, आप हैरान होंगी, 38,000 करोड़ रुपए के करीब जो जीएसटी कंपनसेशन इस सरकार को मिला, उसको किस प्रकार से बांटकर अबा तबा जाकर खजाने खाली हैं। हजारों करोड़ रुपए का घाटा जल बोर्ड में है। रेगुलेटरी एसेट्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली वासियों पर बिजली के विभाग में ये सरकार छोड़ के गई है। मैं आपको बहुत दृढ़ता और पूरी कन्विक्शन के साथ मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, हाँ हम जानते हैं हमारे पास बहुत बड़ा एक उम्मीदों का माला हमारे गले में डली हुई है और हमें उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन उम्मीदों की गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम इसको पूरा करेंगे। उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। गिव अस सम ब्रीदिंग स्पेस, कुछ समय दीजिए। हम हर विभाग को देखकर कहाँ क्या करना है, मंत्री जी आई एम सॉरी, बहुत जल्दी। मंत्री जी आई एम सॉरी, ब्रीदिंग स्पेस नहीं, आपको इतनी स्पेस दे दी है दिल्ली में, अब नो ब्रीदिंग स्पेस। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। AQI तो अभी भी खराब है साहब, बस वही आपको ठीक करना है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आशीष जी मैं दोबारा हम प्रयास करेंगे आप सबकी उम्मीदों पे। बस यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हम आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतर। हमारे लिए प्रभु से दुआएं करिए कि हमें शक्ति दे, और हम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इसे पूरा करेंगे।